विद्यालय के व्यवस्थापक डॉक्टर साहब, द्रोण पब्लिक स्कूल के आदरणीय गुरुजी, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री बच्चों, जो आज एक आपका कार्यक्रम जो है, आप अब जो है एक नए उपमान को चल रहे हैं, बस आगे सुनेंगे बहने, पूरा बहुत नोटबुक बातें बताऊंगा, आपको जो काम है। आपने एक जो है, अब आपने एक सीढ़ी पार कर ली है, उसके बाद आप नए उसकी ओर जा रहे हैं। आज का जो आपका इंटर तक का जो आपका था, उसको आप उस बाद आपको पूरा करेंगे, उस आप कोई नए उसमें कॉलेज में उसमें जाएंगे। तो ये आपका जो है अभी तक का जो आपका सबसे महत्वपूर्ण क्षण आपका शुरू होने वाला है, जो आपका आने वाला 1 महीना है, लगभग 1 महीना है आपकी जिंदगी का सबसे, इस समय का बहुत सबसे महत्वपूर्ण समय है। इस समय को आप कैसे अपने जीवन उसमें उतार सकते हैं जीवन में, वो आपने देखना। अगर आपने इस 1 महीने का समय को सही ढंग से उसका सही उपयोग कर लिया, समय को पहचानते उसका उपयोग किया, तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपने अगर समय भी बर्बाद कर दिया तो भी समय आपका भी वो आने दोबारा वापस नहीं आने वाला है। कहा ही गया समय बहुत ही कीमती है हमारा। बहुत से भैया हमारे, मैं आपको लगभग 2 साल से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको 11th फिजिक्स 12th 2 साल लगातार पढ़ाया है, तो बहुत अनुभव मैंने आपको देखा। तो कई भैया तो हमारे यहाँ शुरू से ही पढ़ाई में लगातार रहते हैं और अपना एक क्रम का क्रम चलते रहता है, लगातार चल रहा है। वो भैया तो अच्छा बहुत अच्छा करेंगे ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो भैया ने अभी पढ़ाई थोड़ा कम की है या अभी तक जो है थोड़ा वो सोचिए बाद ही में करेंगे, उनके लिए अभी समय बहुत ही कीमती है। और हमारा ये होना चाहिए उद्देश्य कि हमारा पूरा 100% रिजल्ट रहे और सारे के सारे हमारे 63 भैया बहन उत्तीर्ण हो, और वो भी सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ये हमारी भी आशा है, सभी गुरुजनों की आशा है और आपके अभिभावकों की भी आशा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, तो कुछ टिप्स जो आपके हैं, आपने उस भी ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान देना आपने अपने कॉन्फिडेंस पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपने अपने में ये विश्वास करना है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा उसको जरूर करूंगा, ये मन में विश्वास होना है। अगर आपका विश्वास है कि मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में काम आएगा। आपने घबराना नहीं है, परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ इसमें सब कुछ संभव है। वह आपके मन में विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। अगर आप 100% की उम्मीद रखेंगे तो आपके पक्के 90 तक आ जाएंगे। तो आप लक्ष्य रखिए 100 का, 100 से नीचे आप सोचे ही मत, सोचे कि मैं इस विषय में पूरे 100 अंक प्राप्त करूंगा। दूसरा जो है, इस भी आपने अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, क्योंकि कहता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप स्वस्थ रहे पूर्ण रूप से, तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा, तो आप पढ़ाई भी अच्छी कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और ये भी आपने जो है अन्य जो अपनी गतिविधियां है दिमाग से अन्य उसको हटा देना। ये जीवन चक्र चलते रहता है संसार में, आगे भी आप सभी गतिविधियों में भाग लेते रहेंगे। तो इस तरह का जो समय आपका जो मेन पढ़ाई का समय है, इस समय क्या आप पढ़ाई पर अपना जो है ध्यान केंद्रित। दूसरा, जब परीक्षा भवन में जाते हैं आप, तो परीक्षा भवन में जाने के बाद आप सबसे पहले आप जो है अपने मजबूत मन से जो है परीक्षा देने की तैयारी करिए। उसके बाद पेपर को आप आराम से देखिए, पहले पेपर आप समझ लीजिए चीजों से। आज आपको 15 मिनट का समय मिलता है अतिरिक्त, पहले पढ़ने का समय मिलता है पेपर पढ़ने का, तो उसमें आप ये लगाइए कि आपने कौन सा क्वेश्चन आपको एकदम अच्छी तरह आता है और किसे आपने पहले करना है। जो क्वेश्चन आपको टफ लगता है, कठिन लगता है, उसको आप अंत में करने का प्रयास कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जो है जो आपके यहाँ जो अलग पैटर्न होते हैं ABCD ऐसे करके आते हैं, 4 पैटर्न लगभग आते हैं। तो 4 में से आपका क्या है, जो सबसे अधिक अंक का है पहला उसी को करिए। जैसे मैं कहूँगा गणित में आपका सेक्शन डी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 का 6 का आता था, तो पहला उन्हीं को कर लीजिए। तो आपके 5 छक्के 30 7 क्वेश्चन आते हैं, 35 नंबर के आपके 6 डी का पास आते हैं, 7 क्वेश्चन 55 नंबर। अगर आपने वो 7 के साथ सही कर लिए तो आपके 35 नंबर पहले आ गए। फिर आप उसके बाद आइए सेक्शन सी में, पहले डी से शुरू कीजिए, लेकिन पहले सेक्शन पूरा करिए सेक्शन को। फिर आपका जो सी है उसमें आपको 4 अंक आ जाते हैं, उनको करिए। फिर आपके 2 अंक वाले उनको करिए, और अंत में आप करिए 1 अंक वाले। क्या होता है, अगर आप बच्चे क्या होते हैं, पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 करते हैं। जब 6 अंक की बारी आती है तो ऊपर समय चले आता है कि बाद बच्चे कहते हमारे 6 नंबर के 4 क्वेश्चन या 5 छूट गए, ये क्वेश्चन छूट गया।
अगर आपने पहले ही 6 अंक वाले कर लिए तो फिर आप बाद में अगर आपका एक अगर छूट भी जाएगा तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा। भाषा आपके 5-10% छूट गया एक नंबर वाले, तो 10 ही नंबर तो गए आपके, 90 नंबर आ गए। ठीक है, तो इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि पहले सेक्शन आप बड़े से नंबर से स्टार्ट कीजिए और अंत में आप छोटे उसको कीजिए, लेकिन सेक्शन ऊपर से जरूर डालिए, खंड आप जरूर डालिए। एग्जाम आपको खंड देखिएगा, खंड वाइज करेंगे आप, और प्रत्येक खंड के बाद आप थोड़ा गैप छोड़िए। ऊपर से स्केच है, बड़ी स्केच से पहले आप ऊपर से सेक्शन लिख लीजिए, सेक्शन ABCD जो भी करना आपने, फिर क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन नंबर भी स्पष्ट लिखे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है उसके क्वेश्चन के बाद आप उसको 2 लाइन का गैप जरूर छोड़ना है। अगर आप उसके बाद ही कर देंगे तो आपका भी हो सकता है कभी एग्जाम की नजर न पड़े, वो कंफ्यूज जाए कि आपका कहीं 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एक ही साथ हो जाए। तो इसलिए आप हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन का गैप छोड़िए, उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू कीजिए। ठीक है, अगर समय मिलता है तो उसकी भी आप एक लाइन भी खींच सकते हो, उससे लाइन कर लीजिए तो एग्जाम दे लें कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का। दूसरा ये रजत जी ने बताया था आपको कि जो आपका जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो पहले करिए, क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर का जो इंप्रेशन होता है फर्स्ट पर ही होता है। अगर आपने शुरू के 4-5 क्वेश्चन बहुत बढ़िया कर दिए तो एग्जाम होता है बच्चा बहुत होशियार है, अगर उसके बाद क्या होगा कहीं गलत भी होगा या आपके लास्ट में कोई गलतियां भी निकलेंगी तो आप गलती पर गौर नहीं करते। इसलिए आपने पहले क्वेश्चन करना जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका जो पता है कि आपको जो अच्छी तरह से एकदम आते हैं, अगर आप उनको पहले करेंगे तो आपके फिर उसमें बाद में भी अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आपने शुरू में ही आपने पहला दूसरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया फिर एग्जाम के बाद क्वेश्चन का आपके सही हो जाएंगे तो एग्जाम आपको सिर्फ डिग्री देखते हैं कि उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, परीक्षा में आप जो है हमेशा 2-3 पेन एक्स्ट्रा पेन ले जाइए, एक ही पेन ऐसे नहीं कि एक पेन ले गए आपसे ले गए। कई बार क्या होता है, कई बार पेन परीक्षा में अटक जाते हैं, तो फिर उससे फिर आप जब ढूंढेंगे कहाँ से पेन मिले क्या नहीं किससे मांगे। अगर आपके पास हर चीज़ के 2-2 सेट अगर 2-2 पेन के हो तो आप जो है फिर उसमें आपका काम जो रुकेगा। तो ये ख्याल रखिए, जैसे आपने अगर आप ब्लैक 2 ब्लैक और 2 नीले आप डेली ले जाइए। और दूसरा, प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। एकदम आप कभी कहते हैं बच्चे के आते हैं प्रश्नों को आता सब कुछ है, मैं देखा यहाँ पर देखा कई बच्चा हाफ एली में है, कीबोर्ड में भी उनको आता था, लेकिन उसके बाद गलतियाँ की क्योंकि उन्होंने जल्दी में उन्होंने देखा नहीं प्रश्न। तो ऐसा गलती मत करिए, पहले आप प्रश्न को अच्छे देखिए, 1 बार 2 बार देखिए, अच्छा चाहिए तभी इसका आंसर शुरू। दूसरा, जहाँ पर आपके फिगर है, चित्र बनते हैं प्रश्न में या आपके कहीं पर फॉर्मूले है तो आप सूत्र भी जरूर लिखिए। आप बायोलॉजी में आपका जो फिगर बनाए आप जरूर, मैथ में हर प्रश्न में आप सूत्र बहुत जरूरी है क्योंकि सूत्र में मेन एग्जाम में आपका नंबर दिखता है। आपने क्वेश्चन किया, अगर आपने सूत्र नहीं लिखा तो उसमें भी आपके फिर नंबर एकदम फुल नहीं आता। दूसरा, कॉपी जो आप देंगे कार्य हमेशा सफाई से करिए। जो रफ कार्य आपका है अंतिम